यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने बनी संख्या की दोगुनी है, वह संख्या ज्ञात करें। इसमें 2 अंकों वाला संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ध्यान से पहले 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नहीं तो बनेगा नहीं आपसे। ये 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना दिया है, मतलब कोई 2 अंक वाला संख्या है, जैसे 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 38 होता है, 45 होता है, ये 2 अंकों वाला सब संख्या है ना। तो 2 अंकों वाला संख्या है, इसके अंकों का योग कितना दिया है, 9, मतलब जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर कितना आता है, 5, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 6। अंकों का योग मतलब ये दोनों जो अंक वाला लिखा लगे इसको जोड़ दीजिए, आए समझ में। तो यहां पे मानेंगे, अच्छा 2 अंकों वाला संख्या में 2 अंकों का, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, एक इकाई का अंक होगा और एक अंक होगा दहाई का। तो इसमें क्या पूछा है, संख्या बराबर व्हाट, लिखेंगे हॉल। हॉल में क्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या बराबर व्हाट, 2 अंकों वाली संख्या पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक, दहाई अंक बराबर y। तो संख्या बराबर मूल संख्या, बताइए क्या बन जाएगा, मूल संख्या। देखिए जब भी 2 अंक वाला संख्या से आपको संख्या बनाना हो, देखिए प्यारे बच्चों, जब भी 2 अंक वाली संख्या से संख्या बनाना हो, मान लीजिए कि 2 और 3 से कोई कहे कि संख्या बनाइए, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो आप डायरेक्ट 23 तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाना रूल नहीं है। कैसे बनाया जाता है, दहाई में 10 से गुना और इकाई में 1 से गुना, ऐसे बनाया जाता है। यानी कि संख्या बनेगा 20 और प्लस 3, 20 से 3 23, ऐसे संख्या बनाया जाता है, न कि डायरेक्ट। तो मूल संख्या दहाई का अंक क्या है, y, तो 10 से गुना करेंगे तो 10y, इकाई का अंक क्या है, x, तो 10y प्लस, मूल संख्या बन गया हमारा 10y प्लस। ये संख्या किसे बने, समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से कह रहा है कि अंकों का योग कितना दिया है, 9। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर क्या दिया है, 9। अंक क्या क्या है, x और, यानी कि x और प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। x प्लस y बराबर 9, समीकरण कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, इस दूसरी शर्त से देखेंगे, एक समीकरण बन गया, लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
2 गुना है। देखिए संख्या का 9 गुना, मूल संख्या हमारा यही ना है 10y या प्लस 1, एक और कितना गुना 9 गुना, 9 गुना हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा एक और अंक पलटिए, मान लीजिए कि आप 23 का जब अंक पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 32, 38 का अंक पलटिएगा तो क्या हो जाएगा ये 83, ऐसे ना अंक पलटा जाता है। यानी कि अंक पलटने में क्या होता है, इकाई का अंक आ जाता है दहाई के पास और दहाई का अंक आ जाता है इकाई के पास। तो अब यहां पे बदलिएगा तो ये वाला संख्या चला जाएगा यहाँ पे x चले जाएगा, तो ये हो जाएगा अंकों को पलटने पर 10y, नहीं 10x प्लस y, अंक पलट गया। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है 2 गुना। ये बन गया, कैसे समझ में आया, मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या हो गया 9 गुना कर दिए, अंकों को पलटने से अंक पलट दिए, बनी संख्या का 2 गुना। अब कितना हो जाएगा बबुआ, गुणा कीजिए 9 दहा में 90y प्लस 9x बराबर, गुणा कीजिए 20x प्लस 2y, सबको एक तरफ कीजिए तो यहां पे हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस, अच्छा सबको उधर लेके जाइए ना उस तरफ, 0 बराबर 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x, या 0 बराबर 11x अब माइनस 88y, या 0 बराबर 11 कॉमन x माइनस वाई, या x माइनस वाई बराबर 0/11, या x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 0, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 0। आया समझ में। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे 8 होगा ना, यहाँ पे x माइनस 8y बराबर 0, ये क्या हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है, लिखेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। कैसे विलोपन विधि से हल होगा, हम दोनों को कटाना चाहते हैं, एक्स वाला को कटाओ ना, एक्स वाला कटाओ जल्दी कटेगा। लिख देंगे केवल समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0, ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये हो जाएगा 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9 कट गया, y बराबर क्या आ गया 1। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान सब, अच्छा y का, हाँ y आया है ना, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, रखिए x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा 8, तो इसीलिए मूल संख्या निकालिए, मूल संख्या क्या है बबुआ 10y प्लस 1, 10 गुना 1 प्लस 8, 10 एक हम 10 8 18, मूल संख्या कितना आ गया 18। आया समझ में, अरे समझ आ गया ना, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कोई मीना है, वो कितना पैसा निकालने गई है? 2000 रुपया। मीना 2000 रुपया, 2000 का नोट मत दे दे उनको, 2000 का नोट चल भी नहीं रहा है नहीं, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। खजांची ने, जो कैशियर होता है उसको खजांची कहा जाता है, खजाना लेके बैठा रहता है, बांटता है। खजांची ने 50 रुपया, खजांची से 50 रुपया 100 रुपया का बोली कि नोट दे दीजिए हमको 2000 नोट मत दीजिएगा। मीना को कुल 25 को नोट मिला। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपया का कितना कितना नोट मिला था। टोटल को नोट दिया है वो 25 को। लिखेंगे हल। पूछा क्या है? 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। अब फिर एक और चीज पूछा है, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। मानेंगे, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। 50 रुपया का नोट कितना मान लिए? x, और 100 रुपया का नोट कितना मान लिए? y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कह रहा है? मीना ने इतना गई पैसा लेने, खजांची से इतना का नोट देने के लिए कहा। कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बताइए। कुल नोटों की संख्या कितना है? 25। टोटल को नोट मिला है उसको? 25 को। कुल नोट को मिला है, और नोट हम 50 रुपए का कौगो है x, और 100 रुपए के x प्लस वाई बराबर। बोलिए कौन दिक्कत? ये समझ में आया कैसे बनाए? दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? बोलिए। कुल पैसे, कुल निकाली गई रकम, टोटल कितना रकम निकाली है? वो 2000 रुपया निकाली है। 2000 रुपया ना। अब बताओ, आपके पास मान लीजिए 50 रुपया का एक नोट है, तो उसका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा? 50x। क्यों? कि अगर 50 रुपए का आपके पास 2 नोट है, तो आपके पास टोटल कितना पैसा? 50 गुना 2, 100 रुपया है ना। अगर आपके पास 50 रुपए का 5 नोट है, तो 50 गुना 5, 250 रुपया है कि नहीं है? अगर 50 रुपए का आपके पास एक नोट है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 गुना x, 50x। आप प्लस, अगर 50 रुपए का आपके पास 100 रुपया का y नोट है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100y बराबर 2000। समीकरण 2। कॉमन मत लीजिए, डायरेक्ट बनाइए इसको। कॉमन लीजिएगा तो झूठों के 2-3 स्टेप आगे बढ़ेगा। हम y वाले को घटाना चाहते हैं, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 100 से, और इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 से न केवल, और दोनों प्लस में है y वाला, तो समीकरण 1 गुना 100 माइनस समीकरण 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 100x
अब प्लस 100 वाई बराबर 2500 और 50x अब प्लस 100 वाई बराबर 2000 माइनस माइनस माइनस, इससे तो खत्म। ये बच जाएगा 50x बराबर 500, तो x बराबर 500 अब बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, बोलिए पेंसिल, 50 5 से 10 बार में कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर में कितना आ गया 10। क्या करेंगे समीकरण 1 में चुप रहिए x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रखिएगा, कहां है समीकरण 1, ये है x प्लस वाई बराबर 25 ना, या 10 प्लस वाई बराबर 25, या y बराबर 25 माइनस 10, y बराबर 15 है, लिख देंगे। इसीलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना आया है 10 ना, कहाँ है x माने है, x का वैल्यू कितना आया है 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 ना, 15 आंसर। देखिए अब बोलिएगा कि चेक कैसे करेंगे आंसर इसका, 100 रुपया का 15 को नोट रहेगा तो कितना पैसा हो जाएगा 1500, 50 रुपये का 10 को नोट रहेगा तो 500, 15 5 20, 2000 आ गया, जोड़ने पर 2500 हो गया, 15 10 25 को नोट आ गया, आया समझ में। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पढ़िए क्वेश्चन, किराया पे किताब मिलता है एक जगह, वो अब कैसे कैसे किराया है, 3 किराया पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, मतलब पहला 3 दिन का पैसा फिक्स लगेगा आपको, उसके बाद प्रतिदिन का हिसाब से पैसा लगेगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन रखने का अलग किराया है। मतलब 3 दिन रखिएगा तो मान लीजिए कि 10 रुपया 20 रुपया ले लिया, वो ले लिया, काम खत्म, 3 दिन रखिए उतना में, ओकरा बाद प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लेगा, 3 दिन के बाद जाएगा तो। अब कोई सरिता है 7 दिन ले जाके किताब रखी है, और 7 दिन का पैसा उसको कितना लगा है 27 रुपया, 7 दिन किताब रखने का पैसा कितना लगा है 27 रुपया, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक किताब रखने के लिए कितना पैसा लगाई है, क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहा है, 5 दिन तक सुशी किताब रखी है तो उसको 21 रुपये चार्ज लगा है, और 7 दिन सरिता ने किताब रखा है तो 27 रुपया लगा है। प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, पहला 3 दिन का किराया फिक्स है, तो पूछ रहा है कि 3 दिन का किराया यानी कि नियत किराया क्या है, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, जो पूछ रहा है उसी को लिखिए, लिखेंगे हल, प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया बराबर व्हाट, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर व्हाट, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर व्हाट। पहले पूछा है प्रथम 3 दिन का कि कितना पैसा लगेगा, फिर पूछा है कि अतिरिक्त दिन का जो पैसा लग रहा है वो कितना होगा। आसान है, मानते हैं, पहले माना प्रथम
प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपया। प्रथम 3 दिन का मान लेते हैं, नियत किराया कितना हो गया? 100 रुपया। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं वाई रुपया। अब चलते हैं प्रश्न के पास। प्रश्न जी हम आ रहे हैं। प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़िए। प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कहा है? सरिता द्वारा कौ दिन तक किराया? 7 दिन तक पुस्तक रखने का दिया गया किराया कौ रुपया लगाया है उसका? 27 रुपया। सरिता 7 दिन तक किताब रखी है तो कितना पैसा लगा है? 27 रुपया। अब सोचो ओकरा में से 3 दिन तो 100 रुपया लगेगा ओकर। असली में 100 रुपया जो दी है वो 3 दिन का हो गया। अब कौ दिन एक्स्ट्रा रखी है वो? 4 दिन। एक दिन का खर्चा कितना है वाई, तो 4 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा? 4y बराबर 27। x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1। बोलिए समझ में आया? 3 दिन का 100 रुपया, अगला 4 दिन का 4y 27 रुपया। यही 7 दिन टोटल है ना, तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन फिक्स पैसा लगेगा, और ओकरा बाद का पैसा है ये अतिरिक्त दिन का। ना समझ में आया? 3 दिन का पैसा फिक्स है कि 3 दिन के लिए इतना पैसा लगेगा, ओकरा बाद रखिएगा जय दिन वो दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो 3 दिन तो ये हो गया, एक बाद 4 दिन रखी है वो, तो x प्लस 4y। अशुषी क्या की है? लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब हुआ क्या कि सरिता का जब 7 दिन का पैसा लिया तो सुशी डरा गई, बोली हम 5 दिन में लेकर वापस कराई। तो 5 दिन का कितना पैसा ले लिया उसे? 21 रुपया। सुशी द्वारा 5 दिन पुस्तक रखने का किराया बराबर 21 रुपया। अब सोचिए कितना होगा ये? या 100 रुपया तो कर लगा होगा, 3 दिन का हो गया ये। अब कौ दिन बचा? 2 दिन। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y बराबर 21 समीकरण 2। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। लिखेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल कैसे हल किया जाता है? हल कीजिए। x प्लस, अरे आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, x वाला कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा के देखिए तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। माइनस 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 कैंसिल, बोलिए पेंसिल। x से माइनस x कैंसिल। 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा में 2, 2 3 आई 6, y बराबर कितना गया?
3 समीकरण एक में y का मान रखने पर, रखिए समीकरण एक में y का मान रखिए। कहाँ है समीकरण एक? x प्लस 4y बराबर 27। अरे कोनो समीकरण 2 में रख के देखा था कि नहीं देखा था? अभी रखा होगा, हम जानते हैं। कोई के दिमाग में आया होगा कि ना ई गलती याद कर कैल बड़न, सब एक में रख रख के बना देते बड़न, हम 2 में रख के इनका कॉन्सेप्ट गलती करेंगे। तुम 2 में 5 में रखोगे तो उनसे नहीं आएगा। 5 नहीं तो बना लेना एगो। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल देखा है अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम क्या कर रहे हैं? ये जब 12 होगा ना, हो मूर्ख लड़का है सब। x बराबर आगे जाएगा आपका 15, यानी कि इसीलिए नियत किराया कितना आ गया? नियत किराया बराबर 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपया। मतलब एक दिन का अगर 3 दिन से ज्यादा रखते हैं तो हर दिन कितना कितना पैसा लगेगा आपका? 3-3 रुपया लगेगा। इस तरह से 3.4 खत्म हो गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग 3.5, जिसमें वज्र गुणन विधि पढ़ना है। कौन सा विधि पढ़ना है? वज्र गुणन विधि। ठीक है, आज इतना ही।